कानपुर के मुस्लिम इलाकों में बंद पड़े मंदिरों को खोलने का विवाद अब थोड़ा सा गहराने लगा है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर मेयर प्रमिला पांडे पर शहर का सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। मेयर प्रमिला पांडे ने मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा लगाए गए सौहार्द बिगाड़ने की बात का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अब कानूनी कार्रवाई होगी और मंदिरों में जिन्होंने कब्जा किया है उनको जेल भिजवाऊंगी। उन्होंने कहा, मैं अपना लेटर मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर को भेज रही हूं। अब वो बताएंगे कि कैसे मंदिर खाली होंगे। मंदिर हर हाल में ढूंढ कर रहूंगी, जिसको जो करते बने वो कर ले। दरअसल उलमा अहले सुन्नत मशावरती बोर्ड ने एक ज्ञापन पुलिस कमिश्नर को सौंपा है, जिसमें अपील की गई है कि बंद मंदिरों में हिंदू आबादी नहीं है। ऐसे में दूसरे एरिया से मूर्ति की पूजा करने के लिए लोग आएंगे तो हो सकता है कि कोई पत्थर फेंक दे, इससे शहर का माहौल बिगड़ सकता है। ज्ञापन देने वाले हाजी मोहम्मद सलीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेयर साहिबा की नीयत पर कोई सवाल नहीं उठाया है। वो सभी धर्मों की मेयर हैं। कानपुर शहर गणेश शंकर विद्यार्थी और मौलाना हसरत मोहानी की धरती है। उलमा अहले सुन्नत मशावरती बोर्ड की मीटिंग में लिए गए फैसले के मुताबिक एक ज्ञापन कमिश्नर साहब के नाम इस बात को लेकर दिया गया कि 1931 में हुकूमत बरतानिया ने जो शहर के अमन व अमान को ख़त्म करके आज़ादी की लड़ाई में रखना पैदा करने के लिए एक दंगा कराया था, जिसके सबब कुछ इलाकों की आबादियाँ इधर से उधर शिफ्ट हो गई थीं और उसकी वजह से उन इलाकों में जिन धर्मों की इबादत गाहें थीं वो बंद हो गईं और वो आज तक के बंद पड़ी हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि शहर के अमन व अमान के लिए उलमा अहले सुन्नत मशावरती बोर्ड के मौलाना हसीब अख्तर शाहिदी, कादी शहर मौलाना मुश्ताक अहमद मुशाहिदी, गुलाम कादिर शाहिदी और तमाम उलमा इकराम का ये फ़ैसला हुआ कि कमिश्नर साहब से ये अपील की जाए कि भाई हमारे शहर में जो बंद पड़ी हैं उन इलाकों में ना मुसलमान आबाद हैं, ना इन इलाकों में हिंदू आबाद हैं। जाहिर सी बात है दोनों इलाकों में बाहर से लोग आएंगे अजान देने और मूर्ति और आरती उतारने के लिए। तो जब वो मूर्ति आरती उतारने आएंगे तो सरपसंद लोग शहर में दोनों तबकों के अंदर मौजूद हैं। वो किसी भी तरह से अगर मान लो किसी ने पत्थर फेंका हो, किसी मौज़िन का सर फट गया या किसी पुजारी के सर में चोट आ गई तो बेवजह शहर परमानेंट दंगे की आग में रही। जहाँ तक के बात मेयर साहबा की नीयत पर मैंने कोई वो सवाल नहीं उठाया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेयर कानपुर की मेयर हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की मेयर हैं। वो किसी एक मज़हब या किसी एक गिरोह की मेयर नहीं है। ज़्यादा अगर वो ये करेंगी तो उनको मस्जिदों भी, और फिर जब 1991 एक्ट में ये बात क्लियर रहेगी कि जो 1947 से पहले जो यथास्थिति है वो कायम रहें। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने पर तलाशने की बात आई तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाबरी मस्जिद फैसले में भी 5 जजेस की बेंच में भी यही कहा गया कि भाई जो बाबरी मस्जिद को छोड़कर बाकी जो स्थितियाँ हैं उनको बरकरार रखा जाए। तो यही बात कमिश्नर साहब से कही गई है मेमोरेंडम के माध्यम से कि हमारा शहर जहाँ हिंदू मुसलमान गणेश शंकर विद्यार्थी और मौलाना हसरत मोहानी की यज्ञहती को सामने रख कर के मुत्तहिद होकर रहते हैं, उसी तरह से हमको यहाँ रहना चाहिए। और मेयर किसी एक वर्ग की नहीं है, मेयर कानपुर की है, वो हमारी सबकी मेयर रहेंगी। लिहाजा हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए। मेयर साहिबा से भी मेरी गुजारिश है कि जो बंद पड़े हैं, देखिए हमारा राधा किशन का मंदिर लकड़ी वाली मंडी के रोड पर हैगा, उसके पुजारी थे हमारे यहाँ PPN इंटर कॉलेज के एक चपरासी थे। वो बूढ़े आदमी थे, वो जब आते थे बेचारे तो उनको मंथली पैसे हम लोग देते थे कि आप आइए और इसकी साफ़ सफाई रखिए। आज उनके देहांत के उपरांत कोई नहीं आता है। तो मैं कहता हूँ किसी को लगाइए, हम कौमी यकजहती के लिए, शहर के अमन व अमान के लिए उस पुजारी को जो हो सकता है मदद की जाएगी ताकि वो अपनी आस्था के अनुसार पूजा करें। हिंदू भाई हमारे अपनी आस्था के अनुसार पूजा करें, मुसलमान अपनी इबादत का है करें। और इबादत का उद्देश्य है, धर्म का उद्देश्य है कि मनुष्य अपने भाग पर संतुष्ट, दूसरे के अधिकार का रक्षक और मृत्यु के पश्चात ईश्वर के जवाबदेही का यकीन पैदा हो जाए। तो ईश्वर को जवाबदेही का यकीन मनुष्य को एकांत में भी पाप करने से रोकता है। यही धर्म का उद्देश्य है, चाहे वो पूजा के ज़रिए की जाए, चाहे वो सजदे के ज़रिए की जाए, चाहे चर्च में या गुरुद्वारे और गुरु ग्रंथ के सामने की जाए। इस सब का उद्देश्य है कि मानवता परवान चढ़े और राक्षस जो है वो कैद हो सके।
मेयर पद्मा पांडे ने इसके जवाब में कहा, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जो ज्ञापन दिया है मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो भी काम करती हूँ सोच समझ कर करती हूँ। पूजा अधिनियम के तहत आज़ादी से पहले जो मंदिर हैं वो उन्हीं स्थिति में बने रहेंगे। अब मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। नगर निगम में मौजूद पंचशाला में मैंने 125 मंदिर जो दर्ज हैं उसको निकलवाया है। कोई भी ये एक्ट नहीं कहता कि किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करें, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं सौहार्द बिगाड़ना चाहती हूँ। उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे किसी भगवान का हाथ काट दिया, किसी का गला काट दिया, शिव का अर्घा तक हटा दिया, ये किस कानून के तहत है। वो कहती हैं, अब जिन लोगों ने मेरे मंदिरों को तोड़ा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी और जेल भी भिजवाऊंगी। हाल ही में लुधौरा में जो मंदिर खुलवाया उसमें मूर्तियों को किस तरह से खंडित किया गया है ये सभी ने देखा है। मैंने कहा, किसी मस्जिद में कोई हिंदू किराएदार है? हमारे मंदिरों में मूर्ति तोड़ने का काम किसने किया? हमारी मूर्ति बनी रहती, वो भी बने रहते। मूर्ति तोड़ने का काम किसने किया? शिवाला में 7 मुस्लिम रहते हैं। मैं अब मुकदमा कायम कराऊंगी। मैंने जो मंदिर ढूंढा है वहाँ कभी अष्टधातु की मूर्तियाँ थी, उनकी करोड़ों में कीमत थी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि 125 मंदिर ढूंढकर उनकी साफ सफाई कराकर चाबी प्रशासन को सौंप दूंगी। जो मंदिरों के ट्रस्टी हैं वो तो किसी पुलिस प्रशासन के पास शिकायत करने नहीं पहुँचे, मैं उनसे बात करूँगी। वो कहती हैं, मुझे जिस दिन वो मंदिर मिल जाएगा जिसमें सभी मूर्तियाँ खंडित ना हो, उसी दिन उस मंदिर में पूजा शुरू करा दूंगी। ये किस एक्ट में लिखा है? मंदिर के ज़मीन पर चमड़े की फैक्ट्री लगा दी जाए। अब मैं कानून के सहारे के साथ काम करूंगी। अच्छा है वो पुलिस के पास गए, मैं भी अपना लेटर मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर के पास भेजूंगी। मेयर कहती हैं, जो सौहार्द बिगाड़ने की बात कह रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम कैंची की 2 धार हैं, एक धार गड़बड़ाएगी तो वो ठीक नहीं है। मंदिर हर हाल में ढूंढ कर रहूंगी, जिसको जो करते बने वो कर ले। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।